गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पॉजिटिव जॉन एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। हमने लास्ट क्लास में 2 क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को होमवर्क के लिए। बहुत कम लोगों ने इसके आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड करे थे। क्या आप लोगों को समझ नहीं आ रहे हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ, या फिर आप लोगों ने ये ऐसे क्वेश्चन कभी पहले पढ़े नहीं है? तो अब फिर से अपन देखेंगे ये 2 क्वेश्चन और इनको सॉल्व करेंगे कि किस तरह से ये सॉल्व होंगे। क्वेश्चन दिया है, एक घड़ी 12 बार बजने में 22 सेकंड का समय लेती है, तो 14 सेकंड में कितनी बार बजेगी? उस दिन मैंने बताया था कि कितनी बार, 12 बार बजने में कितने सेकंड का समय ले रही है? 22 सेकंड का। तो मैंने आपको समझाया था कि पहली बार जब घड़ी बजती है तब वो कोई समय लेती है क्या? कोई समय नहीं लेती। अब बचे 11 बार बजना उसको, समय अभी भी उसके पास कितना है? 22 बार है। मतलब कि एक बार बजने के लिए घड़ी कितना समय का लेगी? 2 सेकंड का। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 सेकंड लेगी एक बार बजने के लिए। अब उसने पूछा है कि 14 सेकंड में घड़ी कितनी बार बजेगी। तो मैंने बोला था आप लोगों से कि जितना सेकंड दिया है हमको, जितना सेकंड दिया है, जैसे कि 2 सेकंड तो 7, कितने? 7 बार। पर पहली बार जब घड़ी बजेगी तब वो कोई समय लेगी क्या? नहीं लेगी। तो इस 14 में क्या करो, आप डायरेक्ट 2 का भाग दे दो, जो भी आपके पास आया उसमें एक प्लस कर दो। हम उसमें एक प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी घड़ी पहली बार बजने में कोई समय नहीं लेगी। ये समय अंतराल किस चीज के लिए है? उसका जो हर 2 सेकंड बाद बजेगी। तो ये तो 7 बार बजेगी इस समय में, पर एक जो पहली बार बजती है उसमें कोई समय नहीं लेती, इसलिए 7 + 1। तो टोटल हमारी घड़ी 14 सेकंड में कितनी बार बज जाएगी स्टूडेंट? 8 बार बजेगी। कितनी बार बजेगी? 8 बार। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, पर उसमें इस बार उसने पूछा है कि 10 बार बजने में कितना समय लेगी। अभी बोल रही था कि 14 सेकंड में कितनी बार बजेगी, और अब बोल रहा है 10 बार बजने में कितना समय लेगी। तो क्वेश्चन है हमारा कि 15 बार बजने में हमारी घड़ी 56 सेकंड का समय लेती है। कितना समय लेती है? 56 सेकंड का। तो पहली बार बजने में तो कोई समय नहीं लिया, मतलब -1। अब कितनी बार बजेगी? 14 बार बजेगी। समय अभी कितना लिया उसने? 0 लिया। तो अभी भी कितने समय बचा है उसके पास? 56। तो ये हो गया 14 एकम 14, 14 चुके 56। मतलब कि हमारी घड़ी एक बार बजने में कितना समय लेती है? 4 सेकंड का समय लेती है। कितना समय लेती है? 4 सेकंड का समय लेती है। अब उसने बोला है हमको कि 10 बार बजने में कितना समय लेगी। 10 बार बजने में कितना समय लेगी? तो मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को बताया था ना कि जितने बार बजने का बोले उससे एक कम का इसमें क्या कर देना? गुणा। तो यहाँ पे कितनी बार बजने का बोला? 10 बार। तो 10 से एक कम कितना होता है? 9। 10 से एक कम कितना? 9। और 9 का गुणा इसमें कर दो तो 9 चुके कितना? 36 सेकंड का समय लेगी। 10 बार बजने में हमारी घड़ी कितने समय लेगी? 36 का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 10 बार बजने में तो 40 सेकंड का लेना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में भी यही बताया था ना कि पहली बार बजती है जब घड़ी, तब कोई भी समय नहीं लेती है। और ये उदाहरण भी देकर बताया था कि जैसे हम अलार्म भरते हैं हमारी घड़ी में, तो जैसे रात को हमने 12 बजे सोए हैं तो 12 बजे अलार्म भरा, हमारी घड़ी जब पहली बार बजी तब उसने कोई समय लिया क्या? कोई समय नहीं लिया। वो तो पहली बार में बिना समय के बजी। पर उसके बाद जितनी बार भी बजेगी, जैसे हमने कि 5 मिनट का स्नूज रहता है, हर 5 मिनट बाद, तो वो कितना मिनट लेती है? बीच में 5 मिनट लेती है। किसी ने 2 मिनट का स्नूज करा, तो जैसा हम स्नूज करते हैं उसको, उस हिसाब से हमारी घड़ी फिर समय अंतराल में बजते रहती है। तो यही है इसका कारण कि हम उसमें 9 का गुणा क्यों कर रहे हैं, एक कम करके हम क्यों लिख रहे हैं उसका आंसर। तो ये हो गए हमारे दोनों क्वेश्चन के आंसर। दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। ये है अगला क्वेश्चन अपना, और घड़ी का अगला टाइप। क्वेश्चन है, राम सुबह 8 व 9 बजे के बीच स्कूल जाता है तथा 5 व 6 बजे के बीच स्कूल से वापस आता है। तो आकर देखता है कि घड़ी की दोनों सुइयों ने अपना स्थान परिवर्तित कर लिया। घड़ी की दोनों सुइयों ने अपना स्थान परिवर्तित कर लिया है मीन्स कि जब सुबह घंटे वाली सुई जैसे कि 8 व 9 बजे के बीच थी, तो 8 बज के जैसे 40 मिनट हो रहे होंगे, 8 बज के 20 मिनट हो रहे होंगे, इस प्रकार से कुछ समय हुआ होगा। तो जब वो स्कूल से लौट कर आया तो उसने देखा कि अब घंटे वाली सुई 5 व 6 बजे के बीच है और मिनट वाली सुई कहाँ पर है? 8 पर है। तो अपना स्थान परिवर्तन कर लिया। तो राम किस समय स्कूल गया था? अब वो पूछ रहा है उस परफेक्ट टाइम को जिस समय राम स्कूल गया था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको एक फॉर्मूला रहता है। जैसे उसने पूछा राम कब स्कूल गया था, तो जाने का समय अगर पूछे या आने का अगर समय पूछे, तो दोनों के लिए हमको कुछ नहीं करना है। दोनों के लिए फॉर्मूला रहता है हमारा 60/13
इसके आगे लिखा रहता है बजकर, मतलब जैसे जाने का समय तो कितने 8 बजकर, तो बोले तो बजकर 60/13 इंटू में आता है क्रॉस वाला समय। अब कौन सा क्रॉस वाला समय आता है वो देखेंगे अपन। तो 60/13 इंटू समय, कोष्टक में लिख लो क्रॉस वाला। आप बिना इसके नहीं कर सकते हो इस क्वेश्चन को, बिना इस फॉर्मूले के इस क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते हो। अब देखते हैं अपन कि ये कैसे होता है सॉल्व। तो हमने देखा उसने पूछा राम स्कूल कब गया था, तो जाने का समय क्या था राम का, ये राम का जाने का समय 8 व 9 बजे के बीच। राम का स्कूल से आने का समय क्या था 5 व 6 बजे के बीच। तो उसने पूछा है जाने का समय, तो जाने के समय के सामने क्या आएगा क्रॉस वाला, ये हो गया जाने का समय, तो इसके सामने क्या आया क्रॉस वाला 6। वो पूछता राम के स्कूल से आने का समय, तो ये 5 के सामने जो क्रॉस में लिखा है 9, इसका हम यहाँ पे जो समय लिखा है वहां पर इंटू करते, क्यों, क्योंकि लिखा है समय कौन सा क्रॉस वाला। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट कर रहेगा हमारा तरीका कि हमने देखा था जाने का समय, क्वेश्चन में पूछा है हमसे जाने का, राम कब स्कूल गया था, राम स्कूल कब गया था 8 से 9 बजे के बीच में। तो जो हमको वैल्यू रखनी है यहाँ पर 60/13 गुणित समय, तो वो 6 रखना है। 6 क्यों रखना है, क्योंकि फॉर्मूले में लिखा है समय इंटू क्रॉस वाला, कौन सा समय क्रॉस वाला समय। तो देखो बजकर 8 बजकर गया होगा राम स्कूल, ठीक है ना, 60/13 गुणित कितना क्रॉस वाला समय 6, 6 6 36, तो 360/13, 13 का इसमें भाग देंगे, 13 दूनी 26, कितने बचे 100 बचे, 13 सत्ते 91, अभी कितना बचा रिमेनिंग 9, तो 27 सही 9/13। तो राम स्कूल कब गया था, तो आंसर आएगा 8:27 सही 9/13 पर। ठीक है स्टूडेंट्स, राम कब स्कूल गया था 8:27 सही 9/13। अब अगर उसने हमसे पूछ लिया कि उसके जाने का समय क्या था, तो जाने का समय कौन सा है, मतलब स्कूल से वापस आने का समय, ये 5 से 6 बजे के बीच, तो 5 के सामने क्रॉस वाला टाइम कौन सा है 9 है। तो अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसको आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है ना। अब अपन उसके राम के स्कूल से लौट के आने का समय देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे हम 5 से 6 बजे के बीच में ही आएगा, तो 5 बजकर किस समय आया था, तो 6 की जगह हम क्या लिख देंगे अब, ये 9 54, तो ये हो जाएगा कितना हमारा 540 बटे कितना 13 क्या है 540/13। अब इसको हम काटेंगे, तो 13 चौके 52, कितने बचे 2, 13 एकम 13, 13 चौके 52 हो गए, 2 बचे 13 एकम 13। अब बचा हमारे पास कितना 7/13, तो 41 सही 7/13। मतलब कि राम स्कूल से वापस किस समय आया था, तो राम आया था 5:41 सही 7/13 पर। स्कूल से वापस कब आया था 5:41 सही 7/13। ये क्वेश्चन का मतलब क्या रहता है, ये हमको ऐसे घुमा के पूछता है, इसके लिए अगर कोई ट्रिक हो या कुछ हो, तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, हमको ये फॉर्मूले से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन काम आती है कि आप कितने जल्दी इसको सॉल्व करते हो। देखो मैं यहाँ पे घड़ी बना के बता रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे हम इस क्वेश्चन को घड़ी में समझ सकते हैं। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा क्वेश्चन का पूरा। अब मैं घड़ी के सहारे बताता हूँ कि वो क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो कैसे बता रहा है वो हमको, ये है उसकी कहानी पूरी क्वेश्चन की। 12 3 6 9 10 11 1 2 4 5 7 8। उसने बोला था क्वेश्चन में कि 8 व 9 बजे के बीच स्कूल गया था राम। तो मान लो ये 8 व 9 बजे के बीच हमारा राम स्कूल गया। अब किस समय स्कूल गया हमको तो नहीं पता था। मान लो कि ये 8:20 पे, बोले तो 20 मिनट पर राम कहाँ गया था, स्कूल गया था। जब राम स्कूल से वापस आया तो वो बोल रहा है कि ये घड़ी के जो सुइयां थी अब क्या हुई, घंटे वाली सुई मिनट पे चली गई और मिनट वाली सुई घंटे पर आ गई। मतलब कि जब वो स्कूल से लौट के आया तो उसने देखा ऐसा कुछ समय हो रहा था, ये घड़ी की सुइयों ने अपना स्थान परिवर्तित कर लिया। तो ये क्वेश्चन था हमारा। अब हमने डायरेक्ट हमारे फॉर्मूले में वैल्यू रखी बजकर। अब जाने का समय पूछा तो मतलब कब स्कूल गया था 8 बजे, तो 8 के सामने का क्रॉस वाला समय। जब वैल्यू रखेंगे हम यहाँ समय की जगह तो ये 6 रखेंगे। आने का समय पूछे कि राम स्कूल से कब वापस आया था, तो ये 5 के सामने का क्रॉस वाला समय।
तो वो यहाँ पर रखेंगे। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ना आ रहा होगा तो एक बार पीछे करना, वीडियो को फिर से देखना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कोई चीजें नहीं है इसमें कि कोई हैवी है इसमें या कुछ अलग कॉन्सेप्ट लगाओ, बस आप लोगों को क्या करना है, इसको ठीक से समझना है और घर पे इसकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, राम सुबह 10 व 11 बजे के बीच बाजार जाता है तथा 3 व 4 बजे के बीच बाजार से वापस आता है। तो आकर देखता है कि घड़ी की दोनों सुइयों ने अपना स्थान परिवर्तित कर लिया है। तो राम किस समय बाजार से वापस आया? पिछले क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि किस समय स्कूल गया था, इस बार पूछा है इस किस समय बाजार से वापस आया। तो मैंने देखो आप लोगों को बताया था कि हमारा फॉर्मूला क्या है, बजकर, आप एक दो बार लिखोगे इसको, प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा। बजकर क्या 60/13 इंटू समय। अब समय कैसा, तो क्रॉस वाला समय। और कौन सा क्रॉस वाला समय? जो भी हमसे पूछता है किस समय बाजार से वापस आया, आने वाले समय का क्रॉस वाला समय। तो जाने का समय क्या है राम का, 10 से 11 के बीच। वापस आने का समय क्या है, 3 से 4 बजे के बीच। उसने पूछा किस समय बाजार से वापस आया, तो किस समय आया, ये हो गया वापस आने का समय। ये जाने का, ये वापस आने का। किस समय बाजार से वापस आया, 3 व 4 बजे के बीच। तो 3 बजे के जो सामने समय है उसको लेंगे हम कहां पर, ये क्रॉस वाले समय में। अब देखो आप करो इसको, 60/13 गुणित कितना, 11। इसमें इसका इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, 660 हो जाएगा। 11 सुन 11 6 66 बटे कितना, 13। 13 पंजे कितना हो जाएगा, 65 पंजे 65। भाग नहीं जा रहा, कितना हो गया ये 10, भाग नहीं जा रहा, भागनाथ की सुन। फिर आ गया कितना, दशमलव, ये हो गया 100। 13 सत्ते 91, मतलब 50 दशमलव कर सकते हैं। या हमको अगर दशमलव में नहीं करना है इसको, तो हम इसको लिख सकते हैं सीधा कितना, 50 10/13। 50 सही 10/13, ये 100 हो जाएगा, दशमलव में आएगा जैसा भी आपको। तो कितने बजकर बाजार से वापस आया था हमारा राम, ये लिखा हमारा बजकर, तो वापस हम लिखते हैं बजकर। तो बोले तो 3:50 सही 10/11 मिनट पर राम कहाँ से आया था, बाजार से, मतलब स्कूल से वापस घर आया था। ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया हमारा दूसरे टाइप का क्वेश्चन। अब हमको इस टाइप के क्वेश्चन की करना है प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा हो सके इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। ये है अगले टाइप के क्वेश्चन। इसमें दिया है एक घड़ी जो लगातार तेज हो रही है, रविवार सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे थी। यदि यह मंगलवार सुबह 8 बजे 7 मिनट आगे हो जाती है, तब घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। आप लोगों ने देखे होंगे इस टाइप के क्वेश्चन पेपर पूछता है। तो इनको सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो स्लो और फास्ट का बहुत सिंपल तरीका है। हमको कुछ नहीं देखना है घड़ी कितना तेज हो रही है और कितना स्लो हो रही है, और उस बीच में उसने कितना टाइम कवर किया है। तो जो लिखा है केवल हम उसको लिखेंगे। अभी यहाँ पर तो हम लिख के सॉल्व करेंगे, पर पेपर में हम लिखकर भी सॉल्व नहीं करेंगे इसको। अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है, ठीक ठाक ही, मतलब बहुत तेज भी नहीं बोलूंगा मैं, तो अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक ठाक है तो आप इसको केवल एक पेन से एक बार यूनिट लिखोगे और उसमें आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे हम करेंगे इसको सॉल्व, अभी मैं समझा रहा हूँ आपको। एक घड़ी जो लगातार तेज हो रही, रविवार सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे थी। ये हो गया रविवार सुबह का, कब, 8 बजे सुबह। कितना पीछे थी हमारी घड़ी, 5 मिनट पीछे थी, मतलब माइनस में कितनी थी, 5 थी। मतलब कि 7 बज के कितने मिनट हो रहा होंगे इस समय, 55 मिनट। 7 बज के कितने मिनट हो रहा होंगे, 55 मिनट। फिर बोल रहा है वो, यह मंगलवार सुबह 8 बजे, मतलब ये सोमवार बीता और ये आया फिर से हमारा मंगलवार। और मंगलवार को कब, सुबह 8 बजे, मतलब यही सुबह कब, 8 बजे। कौन सा दिन, मंगलवार। ये कौन सा दिन हमारा, सोमवार बीता है। 8 बजे 7 मिनट आगे हो जाती है, मतलब कि कितना दिखा रही होगी वो, मंगलवार को सुबह 8:07 हमारी घड़ी दिखा रही होगी। घड़ी ने सही समय कब दिखाया है, तो बच्चों आप गौर से देख रहे होंगे कि घड़ी हमारी 5 मिनट पीछे थी और 7 मिनट आगे हो रही है, और क्वेश्चन में भी लिखा था कि लगातार तेज हो रही है। तो 5 ये और 7 ये, घड़ी ने टोटल टाइम कितना कवर किया है अगर हम देखेंगे, तो ये -5 और ये +7। अब यहाँ पे -5 और +7 देखकर आप ये मत लिख देना कि घड़ी ने टोटल 2 मिनट कवर किए। 2 मिनट कवर नहीं किए स्टूडेंट,
घड़ी पहले तो ये 55 पे जो थी 7:55 पे उसको कवर किया होगा उसने, तो वो 5 मिनट पीछे के कवर किए उसने, और फिर आगे के 7 मिनट कवर किए उसने, मतलब टोटल कितने मिनट, 12 मिनट कवर किए। कितने टाइम में 12 मिनट कवर किए हैं अब वो देखने वाली चीज है। तो देखो रविवार सुबह 8 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। फिर सोमवार सुबह 8 बजे से मंगलवार सुबह 8 बजे तक कितने घंटे होते हैं, वापस से 24 घंटे होते हैं। तो जो 12 मिनट उसने कवर किए हैं वो कितने, 48 घंटे में कवर किए। कितने घंटे में कवर किए, 48 घंटे में। तो हम अगर गौर से देखें तो 1 घंटे मतलब या तो 1 मिनट उसने कितनी देर में कवर किया है, 1 मिनट कितनी देर में कवर किया है, तो हम इससे निकाल लेंगे 12 एकम 12, 12 चौके 48, मतलब कि घड़ी जो 1 घंटे कवर किए थे उसने तेज होकर वो कितने, 4 घंटे में, मतलब 1 मिनट जो कवर किया घड़ी ने कितने, 4 घंटे में कवर किया। हमारी घड़ी कितने घंटे पीछे थी, कितने मिनट पीछे थी, 5 मिनट पीछे थी। कितने मिनट पीछे थी, 5 मिनट। ये 5 मिनट पीछे का ही बराबर करने के लिए तो क्या हुई थी, हमारी घड़ी तेज हुई थी। तो ऐसा कौन सा समय आएगा कि ये घड़ी सही समय दिखा देगी। तो 1 मिनट को कवर करने में 4 घंटे लगे, तो 5 मिनट को कवर करने में कितने घंटे लगे होंगे, 5 चौके 20 घंटे। कितने घंटे, 20 घंटे। अब स्टूडेंट बताओ आप लोग कि रविवार सुबह 8 बजे से आगे आप 20 घंटे जाओगे तो कब आएगा समय। तो अगर हम देखें और हमको अच्छे से टाइम का कैलकुलेशन करना आता होगा तो रविवार सुबह 8 बजे से रविवार शाम को 8 बजे तक कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे। अभी भी हमारे पास कितने घंटे बचे, 8 घंटे बचे। अब रविवार शाम को 8 बजे से 8 बजे 8 घंटे और जोड़ो आप, तो कब आ जाएगा, सोमवार की सुबह के 4 बजे। तो घड़ी ने राइट टाइम कब दिखाया होगा, तो घड़ी ने राइट टाइम दिखाया होगा सोमवार सुबह 4 बजे। कब दिखाया होगा घड़ी ने राइट टाइम, सोमवार सुबह 4 बजे दिखाया होगा। तो अब तो ये इतनी सारी कहानी करवाई मैंने। पेपर में क्या आप ऐसा करके आओगे इस क्वेश्चन को, अपना बहुत टाइम जाएगा। हाँ, हम ऐसा नहीं करेंगे पेपर में। सीधा सीधा हम देखेंगे कि हमारी घड़ी कितने मिनट पीछे थी, 5 मिनट पीछे थी। वो माइनस का 5 हो, कुछ भी 5 हो, हमको ये नहीं देखना है। कितना पीछे थी और कितना आगे थी उसको जोड़ देंगे। तो कितना पीछे और आगे, 5 और 7 कितने, टोटल 12। टाइम कितना बीता, तो 1 दिन और 2 दिन, मतलब 48 घंटे। कितने घंटे स्टूडेंट्स, 48 घंटे बीते। ये 48 घंटे को उसने जो बीते हैं, तो 1 घंटा कितनी देर में बीता होगा, तो हम 1 मिनट कितनी देर में बीता होगा, तो 4 घंटे में। ये हम मौखिक भी कर सकते हैं कैलकुलेशन, अगर हमको समझ में आ रही है चीजें। तो उसने बोला है 5 मिनट पीछे थी, तो इस 5 मिनट को कवर करने के लिए कितने घंटे लगेंगे, इस 5 मिनट को कवर करने के लिए कितने घंटे, टोटल 20 घंटे। तो रविवार सुबह 8 बजे से 20 घंटे जोड़ दो। रविवार सुबह 8 बजे में हम जब 20 घंटे प्लस करेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, सोमवार सुबह 4 बजे पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे, सोमवार सुबह 4 बजे। अब ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं मैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना। बहुत कम बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं, और जो बच्चे कर रहे हैं वो लोग सारे के सारे मुझसे ऑफलाइन पढ़े हुए हैं, इसलिए वो कमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि उनको सारी चीज बताई गई है जो पेपरों में आ रही है, जिस तरीके से आती है। पढ़ा आप लोगों ने भी है, या तो आप अलाली कर रहे हो, सीधी बात है, या तो आप पढ़ने के इच्छुक नहीं हो, किसी नई चीज को सीखने के इच्छुक नहीं हो। क्योंकि आप आजकल बंद कर दिया उसने कि ये 12 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाती है, इस टाइप के क्वेश्चन घड़ी ने पूछना बंद कर दिया है। अब कुछ इस तरीके के क्वेश्चन घड़ी पूछती है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर वाला पूछता है। तो हमको कुछ नई चीज सीखनी पड़ेगी, और अगर हम अपडेट नहीं हुए तो वही बात है कि फिर हम पीछे रह जाएंगे। जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो सारी की सारी चीजें सीखते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज इतना तो कर ही सकते हो कि इनके आंसर दो, और अगर नहीं दे रहा हो तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों ने कुछ नहीं सीखा है अभी तक। आपको जैसा भी लगे, मेरा बोलना अच्छा लगे बुरा लगे मेरा काम है, और बुरा लगे तो और भी अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है, क्योंकि जब तक आपको बुरा नहीं लगेगा आप लोग कुछ नई चीज सीखने के मूड में नहीं रहोगे। तो आप इसका आंसर मेरे को कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है, सेंड करना। अब इसके बाद अपन अगला टाइप देखेंगे घड़ी का, और अगला टाइप रहेगा हमारा वाटर इमेज और मिरर इमेज। किसके लिए, घड़ी के लिए। घड़ी के लिए वाटर और मिरर इमेज किस टाइप से बनता है, तो सीधा सीधा एक चीज रहती है उससे हम घटा के, और मिरर इमेज के लिए और वैसे ही वाटर इमेज के लिए घटाकर सीधा आंसर निकालते हैं। वो सभी जगह पे अपन ने देखा है, आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, ठीक है ना। तो अब अपन मिरर और वाटर इमेज के क्वेश्चन देखेंगे। अब देखेंगे हम मिरर इमेज बोले तो दर्पण प्रतिबिंब, और वाटर इमेज बोले तो जल प्रतिबिंब। घड़ी के लिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दर्पण प्रतिबिंब से और जल प्रतिबिंब से। तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन पर कि यदि घड़ी में 2
10 मिनट हो रहे हैं, यदि घड़ी में 2 बजकर, इस वाली घड़ी में 2 बजकर 10 मिनट हो रहे हैं, तो दर्पण वाला प्रतिबिंब जो रहेगा उसमें क्या समय दिखाएगा। तो इसके लिए कुछ नहीं रहता, हमको केवल एक चीज याद रखनी है, या तो 11 बजकर 60 मिनट में से जो दिया गया समय है वो माइनस करना है, या 23 बजकर 60 मिनट में से माइनस करना है। अब 23 बजकर 60 मिनट में से कब माइनस करेंगे और 11 बजकर 60 मिनट में से कब माइनस करेंगे, ये चीज रहती है। तो जब भी 1 बजे से 11 बजे तक का समय दिया रहेगा, ये 1 बजे से 11 बजे तक का समय दिया रहेगा, तब 11 बजकर 60 मिनट में से माइनस करेंगे, और 11 से 1 के बीच का जो समय दिया रहेगा, इस 11 से 1 के बीच का समय दिया रहेगा, तब 23 बजकर 60 मिनट से माइनस करेंगे। तो अभी हमसे पूछा है 2 बजकर 10 मिनट, अगर हमारी घड़ी में 2 बजकर 10 मिनट हो रहा है, तो जो दर्पण में घड़ी दिखेगी उसमें कितना टाइम होगा। तो हमको टाइम किससे किसके बीच का दिया है, 1 से 11 के बीच का, मतलब कि ये 2 बजकर 10 मिनट को अगर हम घटा देंगे तो कितना आंसर आएगा हमारे पास, 60 में से 10 गए 50 और 11 में से 2 गए 9, तो 9 बजकर 50 मिनट। जो हमारी दर्पण वाली घड़ी होगी, यहाँ पे जो घड़ी बनी होगी उसमें कितना समय दिखाई देगा हमको, 9 बजकर 50 मिनट दिखाई देगा। ठीक है स्टूडेंट, तो दर्पण प्रतिबिंब में जब भी पूछे वो घड़ी में, तो कितने 11 60 या 23 से 60 से माइनस करना है। अब 23 60 से कहाँ माइनस करना है हमको वो देखना है। ठीक है, तो 23 60 में जैसे अब उसने दिया है कि 11 बजकर 30 मिनट हो रहा है, अगर हमारी घड़ी में 11 बजकर 30 मिनट हो रहा है, तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है घड़ी का उसमें कितना समय दिखाई देगा। तो अब हमको समय दिया है 11 बजकर 30 मिनट, तो जब भी 11 बजकर 30 मिनट समय दिया रहेगा, तो हम 11 से 1 के बीच के समय में किसको घटाते हैं, 23 60 से घटाते हैं, मतलब 23 बजकर 60 मिनट में से घटाते हैं किसको, 11 30 को घटाएंगे, तो ये कितना बचा हमारे पास, 30 बचा, और 23 में से 11 बचे गए तो कितने बचे, 12 बजकर 30 मिनट। तो जो हमारी घड़ी समय दिखाएगी अब दर्पण में, तो वो कितना दिखाएगी, 12 बजकर 30 मिनट। आपको 23 60 में से नहीं भी घटाना है तो आप मत घटाइए, आप 11 60 में से भी घटा सकते हो, पर आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा यहाँ पर। तो उससे सही अपन 23 60 में से घटा लो, कोई दिक्कत नहीं। कैसे याद भी नहीं करना, आप लोग तो इतने समझदार हो कि ये 11 से 1 के बीच का समय रहेगा तो 23 60 में से माइनस करना है, और 1 से 11 के बीच का समय रहेगा तो 11 60 में से माइनस करना है। तो ये हो गया हमारा मिरर इमेज। आपसे बहुत सारे क्वेश्चन को होमवर्क लेकर सॉल्व कर सकते हो, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत जाए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, अब आता है वाटर इमेज, बोले तो जल प्रतिबिंब, कि अगर हमारी घड़ी 2 बजकर 10 मिनट दिखा रही है तो जल प्रतिबिंब घड़ी का क्या दिखाएगा। तो इसके लिए भी आप लोगों को कुछ नहीं करना है, 2 वैल्यू याद रखनी है कि 17 बजकर या 17:90 से माइनस करना है या 18:30 से माइनस करना है। आप 2 में से किसी से भी माइनस कर सकते हो और अपना आंसर निकाल सकते हो। जैसे उसने दिया है कि 2 बजकर 40 मिनट हो रहे हैं, हमारी घड़ी में कितने हो रहे हैं, 2 बजकर 40 मिनट। तो हमारी जो जल में घड़ी बन रही है, जल प्रतिबिंब बनेगा, उसमें क्या समय दिखाएगी हमारी घड़ी, तो 2 बजकर कितना मिनट है, 40 मिनट। तो हम हमारे 18:30 में से या 17:90 में से माइनस करके देख सकते हैं। अब देखो, आप गौर से देख रहे होंगे कि 2 बज के 40 मिनट हो रहा होगा, आप 18:30 से इधर कैरी फॉरवर्ड करोगे तो यही 17 बजकर 90 मिनट बनेगा। तो इसलिए मैंने बताया कि जब भी 30 मिनट से ऊपर का कोई समय दिया रहेगा तो हम डायरेक्ट 17:90 में से माइनस करके आंसर निकाल सकते हैं। कितना दिया है, 2 बजकर 40 मिनट, 90 में से 40 गए, कितने बचे 50, और 17 में से कितने गए, 2 गए, तो कितने बचे 15। अब घड़ी में आप लोग बोलोगे कि 15 बजे कहाँ बजते हैं, तो बच्चों आप लोगों ने रेलवे वाली घड़ी देखी होगी, 15 बजे का मतलब होता है कितना बजा है, 3 बजकर 50 मिनट हुआ है। कितना मिनट हुआ है, 15 बजकर 50 मिनट, मतलब 3 बजकर 50 मिनट हुआ है। तो ये क्वेश्चन होगा हमारे वाटर इमेज के और मिरर इमेज के। इस पे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें एक नए टाइप का क्वेश्चन पूछा जाने लगा है आजकल, कि आप लोगों को ऐसा दे देगा कि दर्पणों की संख्या, किसकी संख्या दे देगा आप लोगों को, दर्पणों की संख्या दे देगा। कैसे कि एक घड़ी, इसके सामने 10 दर्पण रखे हैं, एक घड़ी इसके सामने 10 दर्पण रखे हैं और घड़ी में समय 2 बजकर 10 मिनट है। घड़ी में समय कितना है, 2 बजकर 10 मिनट है। तो जो 10 दर्पण है, जो 10वां नंबर का दर्पण है, वो क्या समय दर्शाएगा हमको। तो हमको यहाँ पे बस केवल एक चीज याद रखनी है, ये याद भी नहीं रखो, मैं तो यही बोलूंगा
केवल आपको देखना है कि देखो पहले वाले जो दर्पण है उसमें क्या है, समय बदल जाता है। बदलता कैसे, मतलब 11:60 में से आप माइनस करके निकाल लेते हो उस समय को। पर जो दूसरे नंबर का दर्पण रहता है वो कितना दिखा रहा है, तो जैसे हमारा 2:10 हो रहा था, कितना हो रहा था 2:10। तो पहले वाले दर्पण में हमको क्या समय दिखाएगा 50, और ये कितना 9:50। अब ये 9:50 वाली घड़ी दर्पण में जो घड़ी बन रही है वो अगले दर्पण के सामने जाएगी, मतलब जैसे ये वाली इस वाले दर्पण के सामने गई। तो अब 9:50 हो रहा है, तो हम कितने में से 11:60 में से वापस घटा देंगे 9:50। तो कितना बच जाएगा हमारे पास 2:10। तो देखा आपने, ये दर्पण की संख्या 1 थी, ये दर्पण कितना था पहला, ये दर्पण कौन सा था दूसरा। तो जब भी दर्पणों की संख्या क्या रहे, विषम रहे, जब भी दर्पणों, एक क्या है विषम संख्या है ना, और 2 क्या है सम संख्या है। तो जब भी दर्पणों की संख्या क्या रहे, विषम रहे, जो घड़ी में बज रहा है उसका मिरर इमेज बन जाएगा या समय पलट जाएगा। और जब भी दर्पणों की संख्या क्या रहे, सम रहे, जब भी दर्पणों की संख्या क्या रहे, सम रहे, तो हमारा जो समय दिया हुआ है क्वेश्चन में वही का वही समय हमको दिखाई देगा। जैसे मैंने तुमको बताया, ये अगर दर्पण की संख्या 1 विषम थी तो क्या बज रहा था 9:50, मतलब हमने 11:60 में से माइनस करके देख लिया। पर अगर हमारे दर्पणों की संख्या क्या दी हो, सम, मतलब जैसे ये दूसरा दर्पण है तो इसमें कितने में से माइनस कर देंगे हम 11:60 में से ही माइनस करेंगे। अब किसको 9:50 को, तो वापस से हमको जो समय दिया है क्वेश्चन में वही मिल जाएगा। तो दर्पणों की संख्या अगर सम हो, दर्पणों की अगर संख्या सम हो तो जो समय हमको क्वेश्चन में दिया है वही मिल जाता है। और अगर दर्पणों की संख्या क्या हो, विषम हो, तो जो क्वेश्चन में समय दिया है उसको 11:60 में से माइनस करके लिख देंगे। जैसे अभी यहाँ पे दिया था आपको 10 दर्पण रखे हो, कितने दर्पण रखे हो 10 दर्पण रखे हो, तो जो 10वें नंबर का दर्पण में उसमें बजने वाला समय क्या रहेगा, तो आपने देखा 10 क्या है, एक सम संख्या है, और 10 सम संख्या है, तो जो समय हमको क्वेश्चन में दिया है वही हमारा क्या होगा स्टूडेंट, आंसर होगा। आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि 10 दर्पण बोल दिया तो हम हर दर्पण में से घटा के देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं। सीधा आप तो इतना याद रखना कि दर्पण की संख्या सम है तो जो समय हमको क्वेश्चन में दिया वही आंसर होगा। अगर दर्पणों की संख्या विषम है तो जो 11:60 है उसमें से हम हमारा जो क्वेश्चन में समय दिया है उसको माइनस करके हमारा आंसर निकाल लेंगे। तो ये होगा आप लोगों के घड़ी के सारे टाइप के क्वेश्चन। अगर किसी टाइप का क्वेश्चन बचा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसको समझा दूंगा। बाकी मेरे हिसाब से सारे टाइप के घड़ी के क्वेश्चन हो गए हैं। वाटर मिरर इमेज ये एक लास्ट बचा था तो ये भी अपन ने लास्ट क्लास में कर दिया। अब मैंने जो 6 के 6 पार्ट बनाए हैं घड़ी के, इसके बाद मैं अगला पार्ट बनाऊंगा घड़ी के क्वेश्चंस का। बोले तो एक वीडियो के थ्रू आप लोगों को फिर से मैं अपलोड करूंगा और उसमें केवल क्वेश्चन रहेंगे। हर क्वेश्चन के लिए आप लोगों के पास 20 सेकंड का समय रहेगा। आप उस 20 सेकंड में उन क्वेश्चनों का आंसर अपनी कमेंट बॉक्स में या इकट्ठा का इकट्ठा अपनी कॉपी में लिख लेना। उसके बाद मैं अगली वीडियो में या उसी वीडियो के लास्ट में आप लोगों को सारे के सारे आंसर दूंगा एक पेज में। तो आप अपने आंसर चेक कर सकते हो कि जो हमने पढ़ा है वो ठीक पढ़ा है या नहीं है। और जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं मैं आप लोगों को वही सेंड करूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन ही अपन पढ़ रहे थे और इसी टाइप को अपन फॉलो भी करेंगे। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.